हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से MCQ कराए जाते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, और आप सबके एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। आई होप आप सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जिन समस्याओं को वैज्ञानिकों ने अध्ययन के लिए चुना और उनकी अवधारणा वैज्ञानिकों के मूल्यों द्वारा निर्धारित की गई, मैक्स वेबर के अनुसार यह कथन निम्नलिखित है: मूल्य निर्णय, मूल्य तटस्थता, सामान्य मूल्य, मान प्रासंगिकता। राइट आंसर बताइए। मैक्स वेबर के अनुसार जिन समस्याओं को वैज्ञानिकों ने अध्ययन के लिए चुना, उनकी अवधारणा वैज्ञानिकों के मूल्यों द्वारा निर्धारित की। मैक्स वेबर के अनुसार यह कथन निम्नलिखित है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मूल्य निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। वर्स्टेहन ऐतिहासिक भौतिकवाद, प्रत्यक्षवाद, अप्रत्यक्ष प्रयोग। दूसरी तरफ समाजशास्त्रियों के नेम है और कोट में है 1 2 3 4 4 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2। राइट आंसर बताइए। तो वर्स्टेहन की अवधारणा मैक्स वेबर की है। ऐतिहासिक भौतिकवाद ये है कार्ल मार्क्स का। प्रत्यक्षवाद अगस्त कॉम्ट का है। अप्रत्यक्ष प्रयोग इमानुएल दुर्खीम का है। तो राइट आंसर होगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक समाजशास्त्री पद्धति के नियम किसने लिखी है? मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्टे, इमानुएल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्री पद्धति के नियम पुस्तक किसने लिखी है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये बुक 1895 में इमानुएल दुर्खीम ने लिखी है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेहरनडार्फ के अनुसार समान भूमिका वाले हितों के पदों के समुच्चय के रूप में किसे जाना जाता है? रुचि समूह, संघर्ष समूह, अर्ध समूह, प्राथमिक समूह। राइट आंसर बताइए। समान भूमिका वाले पदों के हितों के समुच्चय के रूप में किसे जाना जाता है डेहरनडार्फ के अनुसार? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अर्ध समूह, क्वासी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दृश्य प्रस्तुत किया है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में सामान्यीकरण भी करता है? C.H. कार, मैक्स वेबर, अर्नाल्ड जे टायनबी, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर बताइए। एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में सामान्यीकरण भी करता है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के विभिन्न बिंदुओं पर समान चयनित जनसंख्या से आवश्यक तथ्य संग्रह के लिए एक सर्वेक्षण रचना के रूप में जाना जाता है? समूह सर्वेक्षण, संकर अनुभागी सर्वेक्षण, अनुदैर्ध्य सर्वेक्षण, प्रायोगिक सर्वेक्षण। राइट आंसर बताइए। समय के विभिन्न बिंदुओं पर समान चयनित जनसंख्या से आवश्यक तथ्य संग्रह के लिए एक सर्वेक्षण रचना के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड। संकर अनुभागीय सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिकल्पना जो अध्ययन के तहत चयनित चर के बीच कोई संबंध नहीं बताती है? संघर्ष की परिकल्पना, आराम परिकल्पना, शून्य परिकल्पना, विपरीत परिकल्पना। राइट आंसर बताइए।
एक परिकल्पना जो अध्ययन के तहत चयनित चर के बीच कोई संबंध नहीं बताती है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा शून्य परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। मैक्स वेबर, पैरेटो, जीएच मीट, हर्बर्ट ब्लूमर। दूसरी तरफ इनके द्वारा दी गई अवधारणाएं हैं और कोट में है 3 1 4 2 1 2 3 4 3 4 1 2 2 1 3 4। राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर होगा मैक्स वेबर ने व्याख्यात्मक समझ की बात की है, पैरेटो ने कुलीन वर्ग के परिसंचरण की बात की, जीएच मीट का है स्वयं, हर्बर्ट ब्लूमर का है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो राइट आंसर होगा 3 1 4 2 3 1 4 2 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुणात्मक दृष्टिकोण के तहत प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों के आत्म अनुभवों की पहुंच प्राप्त करना है? केस स्टडी, एथनोग्राफी, फिनोमिनोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी। राइट आंसर बताइए। किस गुणात्मक दृष्टिकोण के तहत प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों के आत्म अनुभवों की पहुंच प्राप्त करना है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड फिनोमिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य वितरण में माध्य, माध्यिका और मोड स्थित है। केंद्र में तीनों, केंद्र के बाईं ओर का अर्थ है मीडियन इन, केंद्र के दाईं ओर केंद्र और मोड, मध्य में माध्य, बाईं ओर मीडियन, दाईं ओर मोड। तीनों में से कोई भी केंद्र में स्थित नहीं रहा है। राइट आंसर बताइए। माध्य, माध्यिका और मोड। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड मध्य में माध्य, बाईं ओर मीडियन, दाईं ओर मिड। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा औसत गुणात्मक चर पर लागू किया जाता है? यहाँ पर चर होगा माध्य, मोड, मध्यम, जियोमेट्रिक माध्य। राइट आंसर बताइए। कौन सा गुणात्मक चर पर लागू किया जा सकता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने एक गैर भाग लेने वाले पर्यवेक्षक के रूप में शोध करना प्रारंभ किया था। जैसे जैसे मुझे समुदाय में स्वीकार किया गया, मैंने पाया कि मैं लगभग एक अवलोकन न करने वाला भागीदार बन गया था। ये किसने कहा है? मैलोवस्की, दुर्खीम, विलियम व्हाइट एंड एंडरसन। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? स्ट्रेट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक में इन्होंने अमेरिका की जो शहरी समाज का अध्ययन किया था, उसी में इन्होंने ये स्ट्रेट कॉर्नर पुस्तक में इन्होंने विलियम व्हाइट ने ये परिभाषा दी है, ये कथन दिया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया गया विश्वसनीयता के समान मानकों को पूरा करने में सफल होने के लिए गुणात्मक तरीकों की अक्सर आलोचना की जाती है। कारण दिया गया है गुणात्मक अध्ययन में डेटा एकत्र करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं सटीक और सटीक हैं। ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? विश्वसनीयता के समान मानकों को पूरा करने में सफल होने के लिए गुणात्मक तरीकों की अक्सर आलोचना की जाती है। गुणात्मक अध्ययन में डेटा एकत्र करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं सटीक और सटीक हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन 4 कथन गलत है और कारण सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। नगरवासी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति द्वितीयक समूहों के माध्यम से करते हैं। कारण दिए गए हैं, शहरी समस्याओं का समाधान प्राथमिक समूह द्वारा नहीं किया जा सकता है। ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ये गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। कथन और कारण से क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। नगरवासी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति द्वितीयक समूहों के माध्यम से करते हैं, यह ऑप्शन सही है। शहरी समस्याओं का समाधान प्राथमिक समूह द्वारा नहीं किया जा सकता, यह ऑप्शन गलत है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई। आस्कर लेविस, मिशेल हैरिंगटन, वाल्टर बी मिलर, केनेथ लिटिल। राइट आंसर बताइए। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा 1959 में आस्कर लेविस के द्वारा दी गई थी, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लिंग और विकास दृष्टिकोण का सही अनुक्रम बताना है। कल्याण, सशक्तिकरण, विकास, सशक्तिकरण, विकास, कल्याण, विकास, कल्याण, सशक्तिकरण, नृवंश विज्ञान, कल्याण, विकास, सशक्तिकरण। राइट आंसर बताइए। सही क्रम बताना है, क्या होगा। भारत में लिंग और विकास पर दृष्टिकोण का सही क्रम क्या है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, नृवंश विज्ञान, कल्याण, विकास, सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कम होते हुए महिला लिंगानुपात का कारण नहीं है। लिंग भूमिका, रूढ़िवादिता और पारंपरिक भूमिका अपेक्षाएं, दहेज प्रथा और अशिक्षा का प्रचलन, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों का प्रवासन, लिंग चयनात्मक गर्भपात। राइट आंसर बताइए। कौन सा इसमें भारत में कम होते लिंगानुपात का कारण नहीं है। तो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों का प्रवासन ये नहीं है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के उत्तम संचालन हेतु कौन सा आवश्यक है इसमें। शैक्षणिक स्वायत्तता, वैधानिक स्वायत्तता, वित्तीय स्वायत्तता, प्रशासनिक स्वायत्तता। कोड दिया गया है 1 3 4 1 2 3 2 3 4 2 3। राइट आंसर बताइए। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के उत्तम शासन हेतु कौन इसमें आवश्यक है। राइट आंसर बताइए। उत्तम सुशासन के लिए क्या आवश्यक है। तो शैक्षणिक स्वायत्तता आवश्यक है, वित्तीय स्वायत्तता है और प्रशासनिक स्वायत्तता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा, वैधानिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का एक तत्व नहीं है। हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता। ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है, तो सांस्कृतिक विविधता ये नहीं होगा, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंचायत से संबंधित संविधान के भाग पंचायत से संबंधित संविधान के भाग 4 के प्रावधान 5वें अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं है। वर्तमान में 7 राज्यों में 5वें अनुसूचित क्षेत्र है। सांसद ने ऐसे क्षेत्र के लिए 1996 में पेशा अधिनियम बनाया था। कूट है 2 और 3, 1 और 3, 1 और 2, 1 2 और 3। राइट आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। पंचायत से संबंधित संविधान के भाग 4 के प्रावधान 5वें अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं है।
और सांसद ने ऐसे क्षेत्र के लिए 1996 में पेशा अधिनियम बनाया है। 1 और 3 सही है। ऑप्शन सेकंड ये सही नहीं है। वर्तमान में 7 राज्यों में 5वीं अनुसूची लागू है, यह ऑप्शन सही नहीं है। वर्तमान समय में 10 राज्य में, यहाँ पर 7 राज्य नहीं होगा, 10 राज्य में 5वीं अनुसूची क्षेत्र लागू है, जिसमें आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। ये 10 राज्य हैं जिसमें पंचायती राज से संबंधित 5वीं अनुसूची लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक दृष्टिकोण द्वारा विशेषता है जो अग्रभूमि में स्थित है। व्यक्ति, अनोखी सामाजिक घटनाएं, सामाजिक संपर्क, संस्कृति। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र एक दृष्टिकोण द्वारा विशेषित है जो अग्रभूमि में स्थित है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, सामाजिक संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वे निर्माण करते हैं एक समाज, एक संस्थान, एक संस्था, एक डायडिक समूह। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, एक डायडिक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी मैक्स मूलर को धर्म का प्रारंभिक रूप माना जाता है? स्वाभाविकता, मोनोइज्म, जीववाद, अंधभक्ति। राइट आंसर बताइए। मैक्स मूलर के द्वारा जो धर्म का प्रारंभिक समूह माना गया था, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, स्वाभाविकता या प्रकृतिवाद। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ समूह शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? हर्बर्ट हाइमन, मर्टन, श्रीनिवास कूले। संदर्भ समूह शब्द को सबसे पहले 1942 में हर्बर्ट हाइमन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। द साइकोलॉजी ऑफ लेख, इनकी एक लेख आया था, साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, ये इनका लेख था, इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सोरोकिन, डेहरनडार्फ, स्पेंसर, दुर्खीम। दूसरी तरफ इनके द्वारा दी गई उदाहरणाएं हैं। कोट में है 2 3 4 1 1 3 2 4 2 4 1 3 3 1 2 4। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर सोरोकिन ने चक्रीय सिद्धांत दिया है। डेहरनडार्फ का है द्वंद्वात्मक, और स्पेंसर का है विकासवादी, दुर्खीम का है संरचनात्मक कार्यात्मक। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 2 3 4 1 2 3 4 1। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट करता है और उसके स्थान पर उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व बनाता है? समाजवादी, पूंजीवादी। केवल एक और दो, केवल दो, कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? कौन सा समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट करता है और उसके स्थान पर साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व बनाया था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, केवल एक, समाजवाद। यहाँ पर समाजवाद होगा, वादी नहीं, समाजवाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात व्यवस्था का आरोपणात्मक और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण किसने दिया? ड्यूमा, सुरजीत सिन्हा, श्रीनिवास, डीपी मुखर्जी। राइट आंसर बताइए। जात व्यवस्था का आरोपणात्मक और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण, राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष क्षेत्र में प्रसव उम्र की महिलाओं द्वारा पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या को ... कहा जाता है? रुग्णता दर, मृत्यु दर, प्रजनन दर, बहुप्रजननता दर। राइट आंसर बताइए। किसी विशेष क्षेत्र में प्रसव उम्र की महिलाओं द्वारा पैदा हुए बच्चों की संख्या को प्रजनन दर कहते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भव्य आख्यानों के प्रतिकर्षण निर्माण का एक पुनर्वितरण
कहा जाता है? विभिन्न कथा वैध करना, प्रवचन, विसंबंध है। राइट आंसर बताइए। भव्य आख्यानों के प्रतिकर्षण निर्माण का एक पुनर्वितरण। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 विसंबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण से झुग्गी झोपड़ियों की संख्या एजेंसी से एजेंसी में भिन्न होती है। कारण में है क्योंकि वे सभी मलिन बस्तियों की विभिन्न परिभाषाओं का पालन करते हैं। ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।